हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं पावलोव पर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। पहले ही पार्ट 1 में आपको 20 क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ पावलोव का पार्ट 2। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21 प्राचीन अनुबंधन संबंधित है। ऑप्शन है ए थॉर्नडाइक से, बी पावलोव से, सी गिलफोर्ड से और डी कोहलर से। प्राचीन और शास्त्रीय एक ही बात है, तो प्राचीन अनुबंधन किससे संबंधित है? ऑप्शन बी पावलोव से। क्वेश्चन नंबर 22 पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए अनानुंभित अनुक्रिया, बी अनुबंधित अनुक्रिया, सी अव्यक्त अनुक्रिया और डी अदृश्य अनुक्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुबंधित अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 23 आप अपने जूते एक रैक पर रखते हैं। उस रैक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर पहले रैक रखी हुई थी। इसका कारण है ऑप्शन है ए पुनर्बलन, बी अंतर्दृष्टि, सी भूल और डी अनुबंधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुबंधन, क्योंकि वहां पर आदत पड़ चुकी रहती है, इसलिए क्या होता है कि वहीं पर व्यक्ति चला जाता है जूते को रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। ऑप्शन है ए कुत्ता विद्युत शक की मजबूरी को सीख लेता है, बी चूहा भोजन प्राप्ति हेतु लीवर दबा देता है, सी कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है और डी कबूतर भोजन प्राप्ति हेतु कुंजी में से झांकना सीख लेता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुत्ता घंटी बजाने पर लार टपकाना सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 25 जब प्राणी नवीन परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रिया करता है जिस प्रकार की अनुक्रियाएं वह पूर्व परिस्थिति में कर चुका है, यह कौन सा नियम है? ऑप्शन है ए मनोवृत्ति का नियम, बी आंशिक क्रिया का नियम, सी सादृश्यता का नियम, डी साहचर्य रूपांतरण का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सादृश्यता का नियम। क्वेश्चन नंबर 26 पावलोव मनोवैज्ञानिक थे, ए फ्रांसीसी, बी रूसी, सी अमेरिकन और डी जर्मन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूसी मनोवैज्ञानिक थे पावलोव। क्वेश्चन नंबर 27 पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत हेतु कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, बी स्वाभाविक अनुक्रिया के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया, सी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया और डी है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 पावलोव के प्रयोग में कुत्ते की घंटी बजाने पर लार आने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन है ए स्वाभाविक उद्दीपक, बी अस्वाभाविक अनुक्रिया, सी स्वाभाविक अनुक्रिया, डी ये सभी। इसका आंसर है आंसर बी अस्वाभाविक अनुक्रिया, क्योंकि वो घंटी बजाने पर ही होती है, इसलिए क्या होगा अस्वाभाविक अनुक्रिया इसे कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानता है? ऑप्शन है ए थॉर्नडाइक का संबंधवाद, बी पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत, सी स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही जो हैं वो क्या करते हैं उसको अनुबंधन को पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पावलोव का अधिगम सिद्धांत उपयोगी है। ऑप्शन है ए शाब्दिक ज्ञान हेतु, बी अच्छी आदत निर्माण हेतु, सी मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के प्रशिक्षण हेतु और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये पावलोव का जो सिद्धांत है वो शाब्दिक ज्ञान हेतु भी है, अच्छी आदत का भी निर्माण होता है क्योंकि बार बार वही काम किया जाता है, और मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए भी सही रहता है क्योंकि वो भी बार बार करने से
काम को सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सीखने के सिद्धांतों के प्रवर्तकों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर का, बी प्रबलन सिद्धांत स्किनर का, सी संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पैवलोव का, डी समीपता अनुबंध सिद्धांत गुथरी का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रबलन सिद्धांत स्किनर का। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, सीखने के एसआर सिद्धांत की निम्न में से कौन सी उपयोगिता है? ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने में सहायक, बी गंभीर चिंतन वाले विषयों के अध्ययन में उपयोगी, सी बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक, डी उपयुक्त सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऐसा सिद्धांत जो है वो मंदबुद्धि बालकों के लिए भी होता है और गंभीर चिंतन वाले विषयों के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है और बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण के लिए भी उपयोगी होता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है ए स्किनर, बी पैवलोव, सी थॉर्नडाइक, डी गुथरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पैवलोव। क्वेश्चन नंबर 34, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया? ए बिल्ली पर, बी कबूतर पर, सी चूहे पर, डी कुत्ते पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कुत्ते पर। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 तथा सूची 2 को दिए गए कूटों से मिलान कीजिए। लिस्ट 1 में थ्योरी दी हुई है, सिद्धांत दिया हुआ है और लिस्ट 2 में इन्वेंटर दिए हुए हैं जो उसके प्रतिपादक हैं। ए है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और सी प्रबलन सिद्धांत, डी समीपता अनुबंधन सिद्धांत। और इधर ऑप्शन दिए हुए हैं प्रतिपादक में 1 स्किनर, 2 गुथरी, 3 पैवलोव और 4 चौथा जो है वो हल है। तो यहाँ सही आंसर क्या है आप लोग मैच कराइए। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? पैवलोव ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने। प्रबलन सिद्धांत किसने दिया है? हल ने। और समीपता सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी ने। यहाँ आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन ए 3142। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।